सुदोशील घोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जब आपने एग्जिट पोल किया, आपने लोगों से राय जानी, तो क्या यहाँ पर बीजेपी की कोई बढ़त बन सकती है? क्या ये जो 4 और 3 का डेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्योंकि आप 200 सीट प्लस बीजेपी को जिता रहे हैं और ये सारी पहले फेज की सीटें जहाँ बीजेपी बड़ी मजबूत रही है, तो उम्मीद जितनी है या संभावना हमें जितनी दिखाई देती है यहाँ दिल्ली में बैठ के, वो ऐसे ही लगता है कि यही सीटें हैं जहां पर बीजेपी गेन कर सकती है। एकदम, जब हमने यहाँ पर ओपिनियन पोल किया था तो 5-2 दिखा रहा था। 2 सीट थी वहाँ पर, जो एक है राजगंज, एक है माल, तो वो दोनों सीट में टीएमसी के साथ भाजपा का करे टक्कर नजर आ रहा था और इसलिए उसने राजगंज का जो उसका विधायक था खगेश्वर राय, उसको चेंज कर दिया और एथलीट सपना बर्मन जी को वहाँ पर टिकट दिया। बट अभी वहाँ पर भी जलपाईगुड़ी में भी इतना भारी मतदान हुआ, हिंदुओं ने इतना एक साथ वोट किया कि जलपाईगुड़ी भी 7-0 ही दिख रहा है। जो राजगंज और माल जहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन टीएमसी के फेवर में ओपिनियन में था, एग्जिट पोल के बाद वो हिसाब पूरा उल्टा गया। जलपाईगुड़ी भी 7-0 ही होने जा रहा है। तो मैं जलपाईगुड़ी की बात कर लेती हूँ सज्जन जी। 2024 का तो ट्रेंड ये बता रहा है कि ये बीजेपी की तरफ इंक्लाइन होने लगा यहाँ का मतदाता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भगवा कलर दिखाई दे रहा है। जी देखिए, ये जो 4 जिले हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार, तो कूच बिहार में जो 2 सीटों की बात हुई, 2-3 की छोड़ते हैं, तो यहाँ पे लगभग बीजेपी की तरफ से सेंटिमेंट आज नहीं, बहुत पहले से। दार्जिलिंग लोकसभा की सीट आप याद कीजिए, जब अटल जी थे उस समय से बीजेपी जीतती थी, तो वो एक सेंटिमेंट भी है। वहाँ की डेमोग्राफी बड़ी मिक्स्ड है, वहाँ पे गोरखा भी हैं दार्जिलिंग की तरफ, उसके अलावा जो हिंदी भाषी हैं, बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, बंगाली हैं, जो साउथ बंगाल से अलग उनकी साइकोलॉजी, और बीजेपी और संघ का वहाँ पे काम भी रहा है उत्तर बंगाल में। तो वैसी स्थिति में मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि 2 बार 2 सीट जो जलपाईगुड़ी की दिखा रहे थे, चूंकि वहाँ पे 20% से ज्यादा मुस्लिम है, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस बार टीएमसी को बचा मुस्लिम डेमोग्राफी रही है, जहां उस लिहाज से चांस ये है कि ये क्लीन स्वीप हो सकती है या एक आध सीट हो सकता है चली जाए। वो एक आध सीट में से कौन सी सीट आप कह रहे हैं? एक सीट राजगंज की सबसे ज्यादा संभावना है। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि राजगंज की सीट पे टीएमसी की थोड़ा बहुत टक्कर है, पर वो भी 50-50 है और बाकी सारे सीटों पे भाजपा की जीत होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि वो 6-1 भी हो सकता है मनोज जी? टक्कर है, लेकिन जो एज मिल रहा है उसमें बीजेपी को मिल रहा है। एज बीजेपी को है राजगंज में। हाँ, राजगंज में होता क्या कि सर्वे में देखा जाता है कि किसको एज आ रहा है, किस पार्टी को एज आ रहा है। टाइट फाइट होने के बाद भी एज बीजेपी को दिख रहा है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कालिंपोंग की और दार्जिलिंग की, क्योंकि दोनों छोटे जिले हैं, इसलिए एक साथ इन दोनों को सम्मिलित करते हुए डेटा आपके सामने रख रही हूं। अब यहाँ पे तो सब भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। कालिंपोंग की आप बात करें, दार्जिलिंग, कुर्सियांग, मातीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी और इसके अलावा फानसिडेवा, ये वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार भी बीजेपी ने जीत दर्ज की, इस बार भी बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। यहां पे मुझे नहीं लगता कि किसी में भी 2 राय होगी। घोष, आपसे शुरू करते हुए। सारे सीटें भाजपा जीतेगी। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं एकदम सही है, क्योंकि ये जो डाबग्राम फुलबाड़ी सीट है ना, यहाँ पर टीएमसी के बहुत बड़े नेता गौतम देव वहाँ से कंटेस्ट करते थे। तो लास्ट बार वो शिखादी से हार गए, शिखा चटर्जी से हार गए, और इस बार उनके हिम्मत नहीं हुए डाबग्राम फुलबाड़ी से वो फाइट करे। वो चले गए सिलीगुड़ी लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी शंकर घोष जी है, तो वहाँ पर भी उसका नहीं होगा। ये जो 6 सीट्स है कालिम्पोंग, जो 2021 में GJM गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो फ्रैगमेंट टीएमसी के साथ था, उनके पास गए थे, बट वो इलेक्शन छोड़ के बाकी 2019 पकड़ लीजिए, 24 पकड़ लीजिए, सारे जगह में कि वहाँ पर बीजेपी का ही लीड है। और SIR के बाद जो भी डेटा क्लीन अप हुआ है उसमें तो मार्जिन और भी बढ़ते हुए दिख रहा था। एक ही यहाँ पर टेंशन का बात था कि गोरखा वोट जो है वो वोट फिसल ना जाए, क्योंकि उन लोगों का नाम थोड़ा बहुत SIR में निकल गया। बट जब अमित शाह जी ने आया और ये बोल दिया कि भाई इलेक्शन हो जाने दो, आप एक लोग भी जो इंडियन हो उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं निकलेंगे, तो उसके बाद दार्जिलिंग और कालिम्पोंग का जो 6 सीट्स है वो डन एंड डस्टेड। वहाँ पर आंख बंद करके कोई भी जीत सकता है, उसमें भाजपा के अलावा तो सर डन एंड डस्टेड है, तो इसे यहाँ स्टूडियो में भी डन एंड डस्टेड कर देती हूँ, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिससे लेकर ना सज्जन जी, ना दत्ता जी और ना मनोज जी को कोई 2 राय होगी।